हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम इस वीडियो में 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक जो एससीईआरटी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, सीखने के प्रतिफल पर आधारित, उसको हल करेंगे। 5 वर्कशीट इसकी हम कर चुके हैं। हर वर्कशीट में 15 क्वेश्चंस हैं। बहुविकल्पी, हर क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसका आपको उत्तर देना होता है, जिसे हम करते आए हैं। 5 वीडियो हमने अपलोड की है आज। इसके बाद हम लगातार आज 10 वीडियो 10 वर्कशीट कर देंगे। साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का भी जल्दी से जैसे ही, चूँकि विद्यालय खुल गए हैं तो बहुत वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन धीरे धीरे हम जो है इसको आप बच्चों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट छठी, जिसमें आप देखेंगे आपका पहला प्रश्न क्या है कि बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? राजस्व, सैन्य, व्यापारिक और न्यायिक। तो पता है दीवानी राजस्व क्षेत्र में, ए वो का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की? इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में कहाँ पर किया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बंगाल है, मद्रास है। तो आपका उत्तर होगा सी, बंगाल। छात्रों, ये केवल आपको अपने एग्ज़ाम तक ही पूरी वर्कशीट को ना से मतलब ये मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम तक ही आपके लाभ आएंगे या केवल क्लास तक ही, आपके 8वीं तक ही आएगी। ये जो जीके के प्रश्न हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये आपकी आगे भी, जैसे आप जब बढ़ोगे, आगे जाओगे, 10वीं पास करोगे, 12वीं पास करोगे, वहाँ के बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या कहीं भी जाएंगे, तो ये जो सामान्य नॉलेज है ये आपके बहुत काम देता है, आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप 8वीं के छात्र नहीं भी हैं तो भी ऐसे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो 8वीं के नहीं है, 10वीं में पढ़ रहे हैं, या जो आप गांव में हैं या आपके माता पिता हैं, उनको भी ये सब चीज़ें पता चल सकती हैं। ये सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत, कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ। तो देखिए, इसका सही उत्तर है बम्बई में। पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई में। कई बार यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे करंट अफेयर जीके के, जो एसएससी के, बैंकिंग के, या और जो आपकी कंपटीशंस होते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, देखते होंगे। कई सारे ओलंपियाड होते हैं, जीके का होता है, मैथ का होता है, और या आपके जो खुद विद्यालयों में जो कंपटीशन होते हैं, तो उन सब में ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं और पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा दमनकारी कानून तोड़ा? तो पता है 1930 में नमक कानून। तो बी आपका उत्तर सही है, हमने आपने पढ़ा है। बाकी जो क्या बोलते हैं, 3 ऑप्शन है, ए, सी और डी, वो गलत है। पांचवा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप पता है, भारत का संविधान बना था तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रारूप समिति एक थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, गांधी जी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डी। इसके साथ ये भी जान लीजिए, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। कई बार हम गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। ये काफ़ी लंबे तक इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया है। करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई के लिए तैयार किया था। लेकिन ये राजनीति में जो, जिसमें इलेक्शन लड़ना होता है या सरकार का हिस्सा होना होता है, संसद सदस्य का हिस्सा, तो गांधी जी इस तरह के जो एक्टिव पॉलिटिक्स थे उसमें कभी नहीं आए। वो सरकार का हिस्सा कभी नहीं बने और कभी भी वो संविधान सभा के भी सदस्य नहीं रहे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और भी कहीं इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो उससे आपको ये जो चीज़ है, इसे ऑप्शन को पहले ही हटा दीजिएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? दक्षिण मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया। तो जो छठा आपका प्रश्न है उसमें जो ए आपका जो प्रश्न है, दक्षिण मध्य एशिया, ये सबसे घनत्व वाला क्षेत्र है। और 7वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित जो महाद्वीप में कौन सा टिन का अग्रणी उत्पादक है? अब देखिए, टिन, तो महाद्वीप में एशिया महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, 4 महाद्वीप दिए गए हैं। इसमें टिन का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? एशिया महाद्वीप, ये आपका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही जोड़े का चयन करना है। लौह अयस्क जीवाश्म ईंधन, मशीन प्राकृतिक संसाधन है,
पेट्रोलियम मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। देखिए इसमें सही लौह अयस्क जीवाश्म ईंधन है ये बता रहे हैं, तो ये गलत है। मशीन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह भौतिक संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है, ये भी गलत हो गया। पेट्रोलियम मानव निर्मित है नहीं, ये जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो आपका जो डी है यही सही उत्तर है। 9वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अब देखिए जैव संसाधन कौन सा, पौधे हैं, मृदा है, चट्टाने हैं, खनिज हैं। तो ए जो है पौधे जैव संसाधन, आपको पता है पौधे जीवित होते हैं, सांस लेते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो जैव संसाधन है। 9वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। कटीली झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु में, शीत जलवायु में, शीतोष्ण में, मानसूनी में। तो मानसूनी में भी नहीं पाए जाएंगे, शीतोष्ण में भी नहीं, शीत में भी। जो शुष्क जलवायु होती है जैसे कि रेगिस्तान देखेंगे वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आप अपन 7वीं 8वीं क्लास के विज्ञान में आप देखेंगे या भूगोल में भी, तो जो आप जलवायु को पढ़ेंगे वहाँ पे जो शुष्क जलवायु है यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका सही उत्तर है। 11वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने का निषेध करता है। स्वतंत्रता का अधिकार ए, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 11 जो प्रश्न है 11 नंबर है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें यह आता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम कराने पर यह निषेध लगाता है, यानी ऐसा अगर कोई करता है तो उसके प्रति जो भी कानून है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में कुछ सीटें आरक्षित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित है, मजदूर वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, महिला वर्ग के लिए है। देखिए अल्पसंख्यकों के लिए नहीं आरक्षित है, मजदूर के लिए भी आरक्षित नहीं, अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए संसद में सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, तो यहाँ पे है। महिला वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, इस पर अभी चर्चा चल रही है, तो अभी ये भी नहीं है। तो आपका जो उत्तर है वो C, 12वें का C। 13वें प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न आपका है घेटोआइजेशन का अर्थ है। घेटोआइजेशन का अर्थ है, तो 13वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि है संस्कृति बदलने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, जाति बदलने की प्रक्रिया, एक समुदाय के लोगों के एक स्थान पर बसने की प्रक्रिया। तो जो आपका जो प्रश्न है इसमें ये जो डी वाला है यही सही है, इसे घेटोआइजेशन कहा जाता है। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से FIR का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं थाने में आपको पता है जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है या कोई चोरी होती है, किसी भी तरीके का अपराध होता है, तो हम अपने निकटवर्ती पुलिस थाने में जाते हैं या ऑनलाइन भी जाके FIR दर्ज कराते हैं। तो FIR का क्या कहते हैं विकल्प, कौन सा विकल्प सही है, उसको FIR को हिंदी में क्या कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म या समझ लीजिए, मान लीजिए। तो प्राथमिक लागू रिपोर्ट ए, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, बाल घटना रिपोर्ट, पहली घटना रिपोर्ट, प्राथमिक विवेचना रिपोर्ट। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही कौन है, इसमें से बी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं, FIR को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब प्रश्न 15 पर आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, आपके अभिभावक ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था किंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी दे सकता है। तो शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपका जो 15वां क्वेश्चन है उसका डी वाला जो है यही सही है, क्योंकि सूचना से अधिकार से आप अपना एप्लीकेशन एक सूचना का अधिकार या RTI लगाएंगे और आप जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यवाही की गई है कौन सी कार्यवाही की गई है या क्यों आपको जो है आवेदन है उसकी क्या स्टेटस है, अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, ये सब प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसका जवाब आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उस विभाग को देना होगा। तो छात्रों ये छठी जो वर्कशीट थी आपकी क्लास 8वीं की, जो सीखने के प्रतिफल पर आधारित, जिसमें 10 वर्कशीट थी,
दी गई हैं। हर वर्कशीट में 15% दिए गए थे, तो वो 6 तक हमने कंप्लीट कर ली। इसको जल्दी ही हम 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं भी कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की भी जो हो पाएगा वो सब करवा देंगे। इसके बाद उसमें 5वीं क्लास की भी है, छोटे बच्चों के लिए कई सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी हम डालेंगे। और भी आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए हम नए नए, जैसे अब 1 तारीख से विद्यालय खुलने वाला है, सबका खुल जाएगा, तो उस हिसाब से फिर नए हम तक स्ट्रेटजी के साथ आपको चीज़ें देते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।